बारीकी से और विस्तार के साथ कलयुग का वर्णन किया है वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज उसी वर्णन अनुसार ही घटनाएं घट रही हैं और आगे भी जो लिखा है वैसा ही घटेगा। कलयुग यानी काला युग, कलह कलेश का युग। जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वो युग ही कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाता है। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्य के वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक धन देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल, मूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी को तो थोड़ा सुख मिल भी जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली, अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी, देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वो दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्यापन करेंगे। गृहस्थ पुरुष ना तो हवन करेंगे, ना ही सत्पात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंद मूल आदि से निर्वाह ना करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे। और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा ना करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। कलयुग में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रह पाएंगे। वो समस्त लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम पर भेजने लगेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोग सर्वभक्षी हो जाएं, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो जाएं तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्य में क्रोध, लोभ की अधिकता हो जाएगी। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी, जोरों की गर्मी पड़ेगी। कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे, भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना ही बंद हो जाएंगी। होगी तो वो बकरी के समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण त्रेता सतयुग और आयु का वर्णन आया। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कितनी?
4,32,000 वर्ष। द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। त्रेता की आयु है 12,96,000 वर्ष। और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। आप पूछोगे महाराज कलयुग के कितने साल बीत गए? अभी मात्र 5200 वर्ष व्यतीत हुए हैं। 5200 वर्ष पूर्व ही भगवान नंदनंदन यशोदानंद ने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के गीता का उपदेश दिया। 5200 वर्ष पूर्व में। अभी मात्र 5000 साल बीते हैं और आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर आएगा तो सुन लो कान खोलकर, जब कलयुग का पूर्ण पीक होगा, युवानी होगी। अभी कलयुग छोटा सा दुदमुहा बच्चा है, लेकिन जब कलयुग जवान होगा तब सुन लो कान खोलकर, कलयुग में अंत में 8 वर्ष की कन्या दादी बनेगी। हाँ, 8 वर्ष की। पहले आयु होती थी 100 साल, अब बची है 70 साल। एक आध जने पुराने चावल वाले 100 साल जात, बाकी 60-70 के बीच में ही सीताराम। हाँ। 8 वर्ष की कन्या दादी बनेगी। और पुम्हार का पेड़ जानते हो? पुम्हार का वृक्ष की लंबाई बढ़ेगी, इंसानों की लंबाई घटेगी और उस वृक्ष के नीचे बैठ करके सब छाया लेंगे। ऐसा कलयुग आएगा। अभी रुको 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 रुको। ऐसा कलयुग आएगा, इंसानों की मांस की मंडी लगेगी। इतना भयावह कलयुग आएगा। लोग यहां इंसानों का मांस खाएंगे। जैसे अभी यहां पर लगते ना चाइनीज कपड़े, ऑस्ट्रेलियन कपड़े, अमेरिकन कपड़े, ऐसे ही चाइनीज इंसानों का मांस इस प्रकार की मंडी में विक्रय होंगे। इंसान इंसान को खाएगा। ऐसा कलयुग आएगा, न मर्यादा होगी, न बहन, न भाई, न भाभी, न भैया। अब मर्यादित सब होंगे, अपने खून के रिश्ते तक में विवाह कर लेंगे। ये तो अभी भी कई जगह देखने को मिल रहा। और इंसानों के मांस की दिल्ली में एक घटना घटी थी आज से कई वर्ष पूर्व। टैक्सी ड्राइवर को काट करके खाया था इसी दिल्ली में। आप लोगों ने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, कौन कौन जानता उस घटना को? हाँ, लेकिन हमने उस घटना का पेपर पढ़ा है। हाँ, अभी से प्रारंभ हो गया कलयुग का। यह चरम सीमा पर पहुंचेगा। न कथाएं होंगी, न प्रवचन होंगे, न राम नाम कोई कह पाएगा, मंदिर नहीं बचेंगे।